हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंतखाब अहमद है और मैं पूर्णिया बिहार का रहने वाला हूं। और आज आप लोग के बीच एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 205 कंट्री में कंटिन्यू सक्सेसफुली रन कर रहा है और जिसका नाम है मेटाफोर्स। ये एक सिस्टम है और आज हम लोग जानेंगे मेटाफोर्स सिस्टम क्या है, मेटाफोर्स सिस्टम से कैसे इनकम होती है, मेटाफोर्स सिस्टम का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो आप लोग बने रहें लास्ट तक, आपको टोटली चीज़ क्लियर हो जाएगा मेटाफोर्स सिस्टम के बारे में। चलिए हम आज जानते हैं मेटाफोर्स। ये मेटाफोर्स है, ठीक है। सबसे पहले मेटाफोर्स नो कंपनी, नो कंपनी इसका मतलब आप क्या समझे? नो कंपनी यानी ये कोई कंपनी, मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है। नो एमडी सीएमडी यानी इस सिस्टम में कोई भी एडमिन नाम का चीज़ नहीं है, यानी एडमिन नहीं है। और कोई इसमें एमडी सीएमडी भी नहीं है, कोई एमडी सीएमडी नहीं है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, को मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। नो ऑफिस ब्रांच यानी इस सिस्टम में कोई भी फिजिकल ऑफिस या ब्रांच नहीं मिलेगा आपको। नो प्रोडक्ट्स यानी किसी भी तरह का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदना बेचना नहीं है, फिजिकल कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। नो क्लोजिंग यानी जब प्रोडक्ट है ही नहीं तो क्लोजिंग होगा क्या? तो यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग वीकली, मंथली, डेली ऐसा कोई क्लोजिंग यहाँ पे नहीं होता है। नो क्लोजिंग। नो एडमिन, नो एडमिन। अब एडमिन क्या होता है पहले आप जान लें। एडमिन वो होता है, चाहे कोई भी कंपनी, आप कंपनी का नाम सुने होंगे, तो कंपनी में जो एडमिन होता है वो कंपनी जो वेबसाइट क्रिएट करता है वो उसका ऑनर होता है और उसके अकॉर्डिंग कंपनी चलती है। कंपनी में जो एडमिन होता है वो चाहे तो आपके आईडी को ब्लॉक कर सकता है, आपके पेमेंट को वो रोक सकता है, होल्ड कर सकता है, आपका जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसको लेफ्ट से राइट वो कहीं भी इधर से उधर कर सकता है, यानी उसके मन के मुताबिक आप वो जो चाहेगा वही होगा। लेकिन इस सिस्टम में कोई एडमिन नहीं है, यहाँ पे विदाउट एडमिन का ये सिस्टम चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम में जब एडमिन नहीं है ये सिस्टम चलता कैसे है, तो आगे हम आपको बताएंगे सिस्टम कैसे चलता है। अब इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आपके पास होना चाहिए डाई मैटिक। क्या होना चाहिए? डाई और मैटिक। डाई और मैटिक क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है और ये स्टेबल करेंसी है। दो तरह की क्रिप्टो करेंसी होता है, एक होता है अनस्टेबल, जैसे आप बिटकॉइन का नाम सुने होंगे, इथेरियम का नाम सुने होंगे, ट्रॉन का नाम सुने होंगे। तो ये जो करेंसी है इसका रेट जो है तो लाखों में अप डाउन होता है। लेकिन जो स्टेबल करेंसी होता है वो जैसे आप BUSD, ये बाइनेंस जो एक्सचेंज है इसका खुद का करेंसी है। USDT यानी डॉलर, ये खुद का इसका जो डॉलर है जो अमेरिका में जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्टेबल करेंसी है इसका जो रेट है $1 इक्वल टू 85 से 90 रुपया INR में, यानी $1 का जो वैल्यू है इंडियन रुपए में तो आपको 85 से 90 रुपया इसका इंडियन रुपए में वैल्यू है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट। ये जो वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट, ये एक क्रिप्टो वॉलेट है, यानी इस वॉलेट से मेटाफोर्स से कोई लेन देन नहीं है, मेटाफोर्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक क्रिप्टो वॉलेट है। और ये जो वॉलेट है डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। जैसे आपको पता होगा जो सेंट्रलाइज वॉलेट होता है जो आपके प्ले स्टोर में मिलता है, तो उस सेंट्रलाइज वॉलेट को कोई भी एडमिन चाहे तो उस वॉलेट से, प्ले स्टोर से उस ऐप को डिलीट कर सकता है, उसको हटा सकता है। लेकिन ये जो ट्रस्ट वॉलेट है
ये क्या है, डिसेंट्रलाइज है। यानी ये सिस्टम जो एक बार बन गया, जो वॉलेट बन गया प्ले स्टोर से, इसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है। ये जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और ये वॉलेट आपको तब तक मिलेगा। 6000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है, आप इसमें रख सकते हैं। अब सबसे खास बात, इस वॉलेट में जैसे आपको क्रिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 12 डिजिट का पासवर्ड, यानी 12 डिजिट का आपको एक सीक्रेट पिन मिलेगा। और ये सीक्रेट पिन आपको हमेशा सुरक्षित रखना होगा। आप अपने घर में लिख के इसको लेमिनेशन करा के 2-3 जगह फाइल में आप रख देंगे, क्योंकि ये जो सीक्रेट फ्रेज है 12 डिजिट का, ये पासवर्ड जिसके पास होगा वो इस वॉलेट का मालिक हो जाएगा। सपोज दैट आपके वॉलेट में अगर $100 है, तो ये वॉलेट का जो पासवर्ड है अगर आपके पास है तो इसका मालिक आप हैं और आप इसका लेन देन कर सकते हैं। लेकिन ये पासवर्ड अगर आप किसी को शेयर कर देते हैं तो उसका मालिक वो भी हो जाता है। आपके विदाउट परमिशन का वो भी इंसान इस डॉलर को लेन देन कर सकता है। तो इसको हमेशा आपके पास सेव रखना है, किसी से शेयर नहीं करना है। चलिए आज हम जानते हैं आगे की प्रोसेस। ये आपका सिस्टम स्टार्ट करने के लिए ये प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब हम जानेंगे मेटाफोर्स में इनकम कैसे होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं मेटाफोर्स में जो डिजिटल एसेट है, डिजिटल स्लॉट है, उसका क्या नाम है? क्लासिक। क्लासिक स्लॉट, ये क्या है? क्लासिक स्लॉट। टोटल कितना है? 12। टोटल क्लासिक का जो 12 स्लॉट है। अब इसमें दो तरह का स्लॉट है। पहला जिसका नाम है S6, दूसरा इसका नाम है S3। अब ये जो स्लॉट है इसको हमें अच्छा से समझना होगा। अगर इसको, इस स्लॉट को अगर हम समझ जाते हैं तो समझ लीजिए मेटाफोर्स आपको समझ में आ जाएगा। ये जो S6 है, ये जो स्लॉट है नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग, यानी ये जो S6 का स्लॉट है ये नॉन वर्किंग के साथ वर्किंग स्लॉट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका काम नहीं भी होता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप काम करते हैं तो भी प्रॉफिट होगा। चलिए, ये S6 है और ये है आपका S3। S3 क्या है? वर्किंग स्लॉट है। S3 क्या है? वर्किंग स्लॉट है। अब ये जो S3 और S6 है, तो S6 में 4 आदमी के काम करने से पैसा आता है। सबसे पहले अगर हम सेल्फ खुद काम किए तो भी प्रॉफिट होगा, इनकम आएगा। अगर हम डाउनलाइन बनाते हैं तो भी इनकम आएगा। अपलाइन काम कर रहा तो प्रॉफिट होगा। क्रॉस लाइन काम कर रहा तो भी इनकम आएगा। यानी इस S6 में 4 आदमी का काम करने से प्रॉफिट आपको होना है। और ये जो S3 है इसमें क्या होगा? सेल्फ काम करेंगे, डाउनलाइन काम करेगा तो हमें इनकम आएगा। अब इनकम कैसे आएगा आगे समझते हैं। अब ये S6 स्लॉट क्या है? इसका नाम है S6। ये जो स्लॉट है S6 में 6 गोला होता है। आप गोला बोलिए, सर्कल बोलिए, मैट्रिक्स बोलिए, ये 6 हो गया। 2 का मैट्रिक्स, 2 को नीचे 2 का मैट्रिक्स, इसका क्या नाम है? S6। और आपको ये S3 का जो स्लॉट है इसमें 3 सर्कल होता है। ये 3 गोला हुआ S3 में। ये कौन सा प्लान है? S3, यानी ये वर्किंग प्लान है। और ये जो S6 है ये आपका वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग प्लान है। S3 S6 ये दोनों चीज को हमको अच्छे से समझना होगा। अब ये जो S6 है इसमें कैसे प्रॉफिट होता है और S3 में कैसे प्रॉफिट होता है। ये जो S6 है ये जब भी कोई आईडी लगेगा, पहला आईडी लगेगा, फर्स्ट आईडी लगता है, जैसे ज्वाइनिंग होता है तो ये पहला गोला भरेगा, ये गोला इस तरह से भरेगा। दूसरा आईडी लगेगा, ये गोला ऐसे भरेगा। जब ये दोनों गोला भरता है, फिल होता है, किसके किसके काम करने से? ये चारों आदमी के काम करने से। ये जो S6 का मैकेनिज्म है ये आपके सेल्फ के काम करने से गोला भरेगा,
या आपका डाउनलाइन काम करता है तो भी गोला भरेगा, या आपका अपलाइन काम कर रहा है तो भी गोला भरेगा, या क्रॉस लाइन काम कर रहा है तो भी गोला भरेगा। यानी 4 में से कोई भी वर्क करता है तो ये गोला आपका भरेगा। जैसे ये घर भरता है, ये जो स्लॉट है इसका पेमेंट 100 का 100% आपके सीनियर को जाएगा। किसको जाएगा? आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में। और इसका भी 100 का 100% आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी पहला 2 पेमेंट आपको नहीं मिला, किसमें? S6 के स्लॉट में। और बाकी का जो 4 स्लॉट बचा, 4 आपका सर्कल बचा, तीसरा पेमेंट जैसे फिल होगा 100 का 100% आपको आ जाएगा। 100% मतलब समझे, अगर ये जो स्लॉट है, माना कि ये स्लॉट आपका $5 का है, तो $5 का 100% क्या हुआ? $5 आपके अपलाइन को चला गया। दूसरा गोला भरा, ये भी $5 आपके अपलाइन को चला गया। तीसरा गोला जैसे भरा, ये $5 आपके वॉलेट में आ गया। अब ये चौथा मैकेनिज्म क्या होगा? ये चौथा नंबर पेमेंट जैसे आएगा, गोला भरेगा, ये भी आपको आपके वॉलेट में 100 का 100% आ जाएगा। पांचवा गोला जैसे भरेगा, ये 5 नंबर, ये भी 100 का 100% आपके वॉलेट में आ जाएगा। यानी ये 3 पेमेंट आपको आया। 2 पेमेंट, पहला दूसरा पेमेंट किसको गया? आपके अपलाइन या डाउनलाइन में, क्रॉस लाइन में। और तीसरा चौथा पांचवा पेमेंट आपको आया, यानी 5 का $15 आपको आया। और छठा वाला क्या होगा? ये भी आपके सीनियर को चला जाएगा और ये आपको कर देगा रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब ये गोला जैसे पहले था, ये भी जैसे पहले खाली था, ये भी पहले खाली था, ये भी खाली था और ये खाली, ये आपका फिर से खाली हो गया। यानी ये आपका एक रिसाइकल कर दिया। 6 आदमी के गोले भरने से एक रिसाइकल, यानी आपको प्रॉफिट कितना मिला? 300%। $5 का स्लॉट आपको एक रिसाइकल हुआ, आपको मिला 300%। अब समझते हैं S3। S3 में क्या होगा? जैसे यहाँ पे आईडी लगा फर्स्ट 3, 1 2 3 4 5 6 आईडी, तो वही आईडी यहाँ भी लगेगा। अब जैसे ये पहला गोला फिल होता है, ये वाला मान लेते हैं ये $20 का स्लॉट है, $20 का, तो पहला गोला जैसे भरेगा तो ये पेमेंट आपको आ जाएगा। कितना परसेंट? 100 का 100%। दूसरा गोला जैसे भरेगा, ये भी पेमेंट आपको आ जाएगा $20, 100 का 100%। और ये तीसरा गोला जैसे भरता है, ये आपके अपलाइन को चला जाता है। यानी हमेशा ये 2 गोला भरेगा, पेमेंट आप लेंगे, और ये तीसरा पेमेंट जैसे होगा आपको नहीं, आके आपके सीनियर को चला जाएगा और ये घर फिर खाली हो जाएगा। ये क्या हो गया? खाली। यानी एक रिसाइकल में आपको मिला 200%। कितना परसेंट? 200%। सपोज दैट ये स्लॉट $20 का है, तो आपको 20 और 20 $40 आया, $20 फिर आपके सीनियर को चला गया। और ये बार बार होगा, बार बार ये भरेगा, खाली होगा, आपको 200% आएगा, बार बार भरेगा, ये आपको 300% देगा। अब हम समझते हैं, आपको क्या बताया, टोटल 12 स्लॉट है। अब हम सीखते हैं कि 12 स्लॉट जो है हमारा कितना कितना स्लॉट डॉलर का है, वो 12 टोटल हम समझते हैं। चलिए आज हम जानते हैं कि 12 जो स्लॉट है क्लासिक का, वो कितना कितना डॉलर का है। बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, आपको टोटल चीज या मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं 12 स्लॉट। ये आपका 12 स्लॉट है, तो पहला स्लॉट कितने डॉलर का है? $5। दूसरा स्लॉट $10। तीसरा स्लॉट $20। चौथा स्लॉट $40। पांचवा स्लॉट $80। $80। अब इस पे क्या है? 6 मैट्रिक्स होगा, 5 का 3 गोला, इस पे भी 2 का 2, 2 का मैट्रिक्स। ये S6 आपका S3 है, इसमें 3 मैट्रिक्स। ये आपका 40 वाला स्लॉट है, ये आपका S6 हो गया, 6 मैट्रिक्स।
ये भी H6 है, छह मैट्रिक्स। ये आपका हो गया 5 स्लॉट। 5 स्लॉट, छठा स्लॉट कितने का है? 320 का। 5, 10